यशस्वी प्रधानमंत्री दरभंगा में आए और एम्स का उन्होंने भूमि पूजन करके विधिवत शिलान्यास किया और ढेर सारी योजनाओं को उन्होंने वहां से मंच पर से जनता को, बिहार की जनमानस को समर्पित किया। उसमें प्रधानमंत्री जी ने बिहार को ढेर सारी उसमें भी योजनाओं का वो किया और जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ एक है और पूरा एक एक कार्यकर्ता नेता उनको जिताने का काम करेगी। आने वाले चुनाव में हमको जो फीडबैक मिला है, एनडीए चारों सीट पे जीतने जा रहे हैं। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, अब से कुछ देर पहले एलजेपीआर की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और आपको बता दें कि इस पीसी को संबोधित किया है एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने और इस पीसी के जरिए उन्होंने अभी बड़ा ऐलान कर दिया है, साफ साफ बता दिया है कि 28 तारीख को होने वाला कार्यक्रम फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। रद्द करने के पीछे की बड़ी वजह क्या है, सबसे पहले आप सुनिए कि क्या कुछ बता रहे हैं एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आज प्रेस दिवस है, तो मैं आप सबको शुभकामना और बधाई देता हूं। और आज की इस प्रेस वार्ता में जैसा कि आप पिछले दिनों देखे होंगे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दरभंगा में आए और एम्स का उन्होंने भूमि पूजन करके विधिवत शिलान्यास किया और ढेर सारी योजनाओं को उन्होंने वहां से मंच पर से जनता को, बिहार की जनमानस को समर्पित किया। और उस सभा में हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी थे। उसके बाद आपने देखा होगा जमुई की पवित्र धरती, जहां से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने संसदीय जीवन की शुरुआत की और 2014 में उन्होंने वहां से लगातार 10 वर्षों तक उस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वहां भी प्रधानमंत्री जी आए और भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं वर्षगांठ पर एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने बिहार को ढेर सारी उसमें भी योजनाओं का वो किया और जनजातीय सम्मान समारोह भी उसमें हुआ। तो निश्चित रूप से चुनावी वर्ष में तो लगभग सभी नेता आते रहते हैं, लेकिन ये डबल इंजन की सरकार की देन है कि चुनाव नहीं है बिहार में, उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, एनडीए घटक दल के सभी सम्मानित नेता लगातार प्रधानमंत्री का मंच सुशोभित कर रहे हैं और उस मंच से बिहार के जनहित में बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, बिहार के जनमानस को समर्पित हो रहा है। तो उसी में आपने देखा होगा 15 तारीख को जमुई में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के लोकसभा क्षेत्र, जहाँ से उन्होंने 10 वर्षों तक प्रतिनिधित्व किया, अभी वहाँ से हमारे पार्टी के सांसद आदरणीय अरुण भारती जी हैं, वहाँ भी कार्यक्रम हुआ। उसके बाद मैं अपनी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री को, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को, सभी एनडीए घटक दल के नेताओं को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और आप लोगों के पूछने से पहले, जैसा कि आप हमारी 28 नवंबर को बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प महारैली होने वाली थी, इस पर आप लोग पूछते, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं। उसमें चूंकि बिहार में पैक्स का चुनाव है और पैक्स का चुनाव अब लगभग पंचायत का हर घर, उसमें हर पंचायत में हमको लगता है 3000, 4000, 2000 से ऊपर वोटर होते हैं जो मतदान में शामिल होते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है कि उस परिस्थिति में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, हमारे बहुत सारे पदाधिकारी पार्टी के
उस चुनाव में शरीक होते हैं, चूँकि उसमें पैक्स सदस्य के साथ साथ पंचायत में पैक्स अध्यक्षों का भी चुनाव होता है। तो लगातार हम लोग पार्टी के अपने नीचे स्तर के कार्यकर्ता नेताओं के संपर्क में थे। उन्होंने आग्रह किया था और वो आग्रह उनका विधिवत रूप से हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के पास भेजे और बिहार प्रदेश की कोर की बैठक भी होती रहती थी। एक बड़ा रैली करना था तो आपने देखा होगा कि बिहार में 4 जगह उपचुनाव है और झारखंड में भी पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा है, जिसमें लगातार एनडीए के जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लगातार एनडीए के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और 20 तारीख को भी महाराष्ट्र में भी चुनाव है, तो हमको लगता है कि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी महाराष्ट्र भी जाएंगे। अभी झारखंड में लगातार वो उस कार्यक्रम कर रहे हैं, एनडीए के पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो समय अभाव के चलते हम लोग आग्रह किए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि अभी चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बड़ी रैली में उनका कई जगह हर कमिश्नरी में उनका कार्यक्रम लगना था और समय अभाव के चलते और चुनाव चूंकि अगले वर्ष है तो इसलिए इसको तत्काल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग अनुरोध किए, जिसको स्थगित किया गया है। और हमको लगता है कि जल्द ही फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बैठक करके हम लोग अपना जो कार्यक्रम एक बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प महारैली जो होनी है उसको हम लोग फरवरी मार्च के आसपास अब उनसे बात विचार विमर्श करके हम लोग फिर आपको जैसा होगा उस डेट की घोषणा आप लोगों को करेंगे और आप लोगों को उसमें बताया जाएगा। इसी क्रम में आज कल हमने बिहार सरकार से कार्यालय की मांग की थी। आपने देखा होगा कि कल हमको एक कार्यालय मिला। ये संयोग की बात है कि हमको हमारा वो ही कार्यालय मिल गया जहाँ से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की यादें जुड़ी हैं, जहाँ उन्होंने राजनीति में आने से पहले बहुत समय अपने परिवार अपने पिता के साथ वहाँ पर उनकी यादें थी। लेकिन बिहार सरकार से हम लोगों ने कार्यालय की मांग की थी। हम लोगों ने कोई कार्यालय इंगित करके नहीं मांगी थी, लेकिन संयोग और हमारे नेता के संस्थापक के आशीर्वाद से वही कार्यालय हम लोग को मिला है, जहां हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कल विधिवत छोटी ही पूजा अर्चना करके उस कार्यालय में प्रवेश किया है। अभी हम लोग इसके बाद जाएंगे वहाँ कार्यालय पे, कल भी थे और हम आज अभी इसके बाद तुरंत हम लोग जाएंगे, सभी हमारे नेता जाएंगे। और कार्यालय की स्थिति तो आप लोगों ने देखा है और दिखाया है और मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। अब हम लोग का कार्यालय पुराना जो लोक जनशक्ति पार्टी जिसमें 2000 में इसका गठन हुआ था हमारे श्रद्धेय पद्मभूषण आदरणीय हम लोग के गार्जियन रामविलास पासवान जी के द्वारा, वो कार्यालय हम लोग को मिल गया है। इसके लिए पार्टी में खुशी है। हम लोग कार्यालय की मांग के थे, लेकिन वो कार्यालय मिला तो निश्चित रूप से खुशी में और इजाफा ही हुआ है। बहुत आई तो ये बातों को लेकर के हम प्रेस में जाना चाहते, प्रेस के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहते थे। चूँकि इसलिए मैं पहले बता दिया हूँ कि आप लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प जो महारैली हम लोग की होने वाली थी उस पर आप लोग जरूर कुछ पूछते। मैं अपनी बात रख दिया हूँ। अब आगे आप लोग कुछ पूछ रहे हैं तो पूछ सकते हैं। ये महज एक इत्तेफाक है या कि हमें वही कार्यालय मिले जहाँ से हम आप लोग को बेदखल किया गया? नहीं, देखिए आप लोग हमारा पत्राचार जो मैंने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते यहाँ की सरकार को हटा दिया गया है। पार्टी का उनसे कोई सरोकार नहीं, कोई वास्ता नहीं। जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ हमारी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ एक है और पूरा एक एक कार्यकर्ता नेता उनको जिताने का काम करेगी। आने वाले चुनाव में जो तिरहुत स्नातक की बात करें उसमें जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को जिताने में लगेगी और जिताने का काम करेगी। अभी जो चुनाव
चुनाव हुआ है 4 लोगों का, उसमें क्या आप लोगों का क्या आकलन? नहीं, आकलन क्या है, देखिए हम लोग चुनाव प्रचार में भी गए, हमारे नेता भी आदरणीय चिराग पासवान भी गए और हमारे वहाँ की इकाई टोटल लगी थी, हमने प्रभारी बनाया था विधानसभा में, वहाँ भारत विधानसभा में। हमको जो फीडबैक मिला है, एनडीए चारों सीट पे जीतने जा रही है। आ रहा है 23 तारीख को रिजल्ट, आप देखिएगा। एनडीए देखिए, एनडीए का तो एक सीट था, 3 तो महागठबंधन का था, लेकिन इस बार 4 की 4 सीट एनडीए जीतने का काम करेगी। इमामगंज तो चिराग भी नहीं गए ना? अब देखिए, इमामगंज ही नहीं गए, रामगढ़ भी नहीं गए, क्योंकि मान लीजिए व्यस्ततम कार्यक्रम है ना। आपने देखा होगा कि यहीं से झारखंड के लगभग आधा दर्जन विधानसभा में जाने का काम किया चिराग पासवान जी ने, तो समयाभाव में नहीं गए, ऐसा नहीं है। लेकिन पार्टी के सारे नेता हमारे हर विधानसभा जो उपचुनाव था वहां लगे हुए थे। आप वहां के प्रत्याशी और वहां के लोगों पे जाकर के आप लोग तो गए होंगे, एक एक लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन के जो भी उम्मीदवार थे चारों जगह, सबको जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है और रिजल्ट आएगा उसमें देखिएगा। मेरा एक क्वेश्चन है, सरकार का मंत्री बड़ा या अधिकारी बड़ा? नहीं, देखिए, सरकार का मंत्री बड़ा अधिकारी बड़ा, ये कहाँ से पूछ रहे हैं? सरकार मदन सहनी वर्सेस जो उनके इज्जत के बीच लड़ाई चल रही है, मदन सहनी एक हफ्ते से अपना जो सरकारी आवास है उसे छोड़ के गाँव में बैठे। नहीं, इसका जवाब तो मान लीजिए मुख्यमंत्री देंगे, लेकिन निश्चित रूप से सरकार के मंत्री ही बड़े होते हैं और सरकार में हमेशा कैबिनेट की बैठक होती है। कैबिनेट के बैठक में जो निर्णय लिया जाता है उसका क्रियान्वयन अधिकारी कराते हैं और कानून तो सदन से बनता है और सदन इस कानून को मॉनिटरिंग पूरी मुख्यमंत्री की टीम करती है। मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में ये सब हमेशा होते रहता है, ये सब बातें नहीं। आप बोले एक हफ्ता से, मदन सहनी जी तो अभी दरभंगा में जो 13 का कार्यक्रम था उसमें थे, हम लोग के साथ लगातार क्षेत्र में घूम करके जो प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारी थी उसमें हमारे साथ लगभग थे। लेकिन वो आवास क्यों नहीं है? सरकारी कार्यालय एक हफ्ते से तो नहीं जा रहे? अब एक हफ्ते से नहीं जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उनसे ये पूछिए किसी काम में व्यस्त हैं कि नहीं व्यस्त हैं, ये वो बेहतर बताएंगे। आप पर जो आरोप लगे पार्टी से रिलेटेड, उस बारे में क्या? देखिए, ये सब बात बिना सिर पैर की बात का जवाब मैं देना उचित नहीं चाहता हूँ। इस संदर्भ में कोई बात मत पूछिए, ये बिना सिर पैर की बात है, इसमें कोई बेकार की बात में क्या जवाब देना। और कुछ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। देखिए, बड़ी बात कह दी है। कार्यक्रम रद्द क्यों हुआ है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, इसके बारे में भी उन्होंने खुलकर बात की है और साफ साफ बता दिया है कि आखिर 23 नवंबर को क्या कुछ होने जा रहा है। ये भी बता दिया है कि आखिर चिराग पासवान इमामगंज क्यों नहीं गए थे। तो फिर ये पूरी वीडियो आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।